किताब का हवाला दे रहा हूँ। किताब का नाम है अल मसालिक, उसकी दूसरी जिल्द, सफ़ा नंबर शायद 162 है या 165 है, इतना याद नहीं है। उसके अंदर लिखा हुआ है, अगर बेटा मुस्तहब्बी नमाज पढ़ रहा हो, वाजिब नमाज की बात नहीं अर्ज कर रहा हूँ जी, फिर दोहरा रहा हूँ, अगर बेटा मुस्तहब्बी नमाज पढ़ रहा हो और माँ आवाज़ दे तो बेटे को हक हासिल है कि अपनी नमाज को कता करके उसकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहे। अक्सर लोगों ने वाह कहा, कुछ लोगों ने सर हिलाया, कुछ लोग चुप रहे। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले जी। और जो सर हिलाए उनसे भी हम मुतमईन, जो चुप रहे उनसे भी मुतमईन, जिन्होंने वाह कहा उनसे भी मुतमईन, किसी से कोई गिला नहीं। सोचिएगा कि ये हकीर पढ़ के क्या जा रहा है। अगर बेटा मुस्तहब्बी नमाज पढ़ रहा हो, फिर दोहरा रहा हूं, और माँ आवाज़ दे तो बेटे को हक हासिल है कि अपनी नमाज को कता करे और माँ की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहे। एक बहुत बड़े आबिद नाम नहीं था, इबादत करने वाले, पहाड़ी के ऊपर इबादत कर रहे थे। माँ को ज़रूरत थी, माँ ने आके पुकारा, ये नमाज़ शब पढ़ रहे थे। माँ ने आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं दिया। पहली वाली हदीस याद है ना कि माँ की दुआ बहुत जल्दी मुस्तजाब होती है जी। कोई जवाब नहीं दिया। फिर आवाज़ दी, नहीं जवाब दिया। फिर आवाज़ दी, परवरदिगारा मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं इसे बुला रही हूँ। कोई जवाब नहीं दिया। तब माँ ने हाथों को बुलंद किया, ए मेरे अल्लाह, मैं इसे बुला रही हूँ, मेरी आवाज़ के ऊपर ये लब्बैक नहीं करता। ए मेरे अल्लाह, इसके ऊपर बदनामे ज़माना औरतें हंसे। अब जलालपुर में इससे ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा, कोई बज्जर देहात होता तो कहना पड़ता। ए मेरे अल्लाह, इसके ऊपर बदनामे ज़माना औरतें हंसे, यानी ज़माने में बदनाम ख़वातीन होती है वो हंसे। ये कह के माँ चली आई। एक लड़की अपनी दुम्बियों को चराते हुए पहाड़ी पे पहुंची। उसके साथ एक घटना घटी, एक हादसा हुआ। इससे ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा, आप समझ जाइएगा। एक उसके साथ हादसा का हुआ। 1 साल के अंदर अंदर उसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई। अब जब बच्चे की विलादत हुई तो पूरा जितना मजमा बस्ती का था सब जमा हो गया शहर कादी के पास। सरकार, आप बहुत तारीफ करते थे, वो बहुत मोमिन आदमी है, वो पहाड़ी के ऊपर इबादत कर रहे थे, आप देख रहे हैं इनके करतूत। ये मेरे जुमले हैं। कहने लगे कि अच्छा ले आओ। लाया गया, चेहरे को सियाह किया गया। सियाह करने के बाद पूरी बस्ती के अंदर टहलाया गया। टहलाते टहलाते उस जगह के ऊपर पहुँचे जहाँ बदनामे ज़माना औरतें रहती थीं। आप मेरी बात को नहीं समझे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? अगर समझ गए तो ज़रा लब हिलाइएगा मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। टहलाते टहलाते वहीं पहुँचे जहाँ बदनामे ज़माना औरतें रहती थी। जैसे उन औरतों को देखा, आसमान की तरफ देखा, देखने के बाद मुस्कुराया। जब मुस्कुराया तो सब कहने लगे और पक्का है यही। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए कि देख रहे अभी तक नहीं हंसा, यही देख के हंस रहा है। लेकिन वो उनके ऊपर नहीं हंस रहा था, वो आसमान की तरफ देख के हंस रहा था। मेरे अल्लाह, मेरी माँ ने जो कहा था वो सही हो गया। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? मेरी माँ ने जो कहा था वो बिल्कुल सही हो गया। कादिया शहर सजा देने के लिए तैयार। माँ को पता चला, दौड़ी हुई आई। एक कादिया शहर सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा लड़का ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ये परवरिश नहीं दी है। सब कुछ हो सकता है, मेरा लड़का ऐसा नहीं हो सकता। आयतुल्लाह ज़ंजानी तहरीर फरमाती है, कहती है कि
कादिया शहर ने कहा अच्छा फिर बताओ कि गवाही कौन दे। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, आखिरी कलाम में गुफ्तगू है चूंकि मुझे जाना है। कौन गवाही देगा? मां ने आसमान की तरफ देखा, देखने के बाद कहा परवरदिगारा मैं तुझे हर वक्त पुकारती हूं, आज मैं तुझसे कुछ कह रही हूं, मेरी इज्जत का मसला है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, मेरी इज्जत का मसला है, मेरे अल्लाह गवाही दे। कौन गवाही दे? मां ने कहा यह बच्चा गवाही देगा। क्या अर्ज कर रहा हूं मैं आपकी खिदमत में, कौन गवाही देगा? कहा यह बच्चा गवाही देगा। कादिया शहर ने कहा यह छोटा सा बच्चा नहीं बोलेगा। कहा मैं कह रही हूं, मैंने अल्लाह से कहा है, वास्ता उसका दिया है, ये बोलेगा। इधर मां की दुआ मुस्तजाब हुई, नन्ना सा बच्चा बोला। बोलने के बाद कहा कादिया शहर ये मेरा बाप नहीं है, ये मेरा बाप नहीं है, फला चरवाहा मेरा बाप है, ये नहीं है। सजदे में सर रखा, परवरदिगारा तूने आज एक मेरी इज्जत को रख लिया। और ये कह के मां चली गई। कादिया शहर ने कहा तुम बहुत मोमिन आदमी हो, यही मस्जिद बनवाते हैं, यही रहो। पलट के जवाब दिया कि मैं कहीं नहीं रहूँगा, सिर्फ माँ की खिदमत करूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, जब ये नेमत छिन जाती है तब इंसान को एहसास होता है। चंद लम्हों की खुशी की ज़िंदगी के लिए हम न जाने क्या क्या अपनी माँ को कह देते हैं। मैं किसी और से नहीं कह रहा हूँ, अपनी बिरादरी वालों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। इतने शिकवे हम लोगों के पास आते हैं, मौलाना लड़का हमको डांटता है, मौलाना लड़का हमको जलील करता है, बहू के कहने पे हमको पता नहीं क्या क्या कहता है। ठीक है तुम्हारी शरीके हयात है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें अक्ल तो दी है। ये तो सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। हम ये नहीं कहते कि आप उसको छोड़ दीजिए, जो उसका हक है अपनी मंजिल के ऊपर आप उसको समझा सकते हैं। माँ का मर्तबा अलग है, बाप का मर्तबा अलग है। अब तो ये फैशन हो गया है लखनऊ के अंदर कि लोग बुज़ुर्गों को ले जाके बूढ़ों के यहाँ रख देते हैं। पूरा पूरा हॉस्टल बना हुआ है, अम्मा अब्बा को रख देते हैं। कभी कभी जाते हैं देखने, अपनों की बातें कर रहा हूँ जनाबे वाला, गैरों की नहीं कर रहा हूँ जी। हमारे पीछे जो मोहल्ला है, ख़ुद भी IAS अफसर, बीवी भी IAS अफसर, बीवी ने फतवा जारी किया अम्मा अब्बा के साथ रहिए या हमारे बच्चों के साथ रहिए, बताइए जाए तो कहाँ जाए। वालदैन को छोड़े तो गुनहगार, बच्चों को छोड़े तो गुनहगार। ये माशरा है। क्यों? जब दूसरों के मज़ाहिब हमारे और आपके घरों के अंदर केबिल के जरिए से दाखिल होंगे तो लामुहाला हम अपने मजहब से दूर होते चले जाएंगे।